हेलो बच्चों, इसे आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट और भी टिप्स रह गए थे लास्ट लेक्चर में, उसे मैं बताने जा रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की और क्या क्या कंडीशंस होती हैं। यानी कि लीनियर इक्वेशंस को देख करके हमें बताना होगा कि क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, या इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा। ठीक है, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, प्लीज़ नोट डाउन। अगर किसी इक्वेशन में, जैसे मैंने बच्चों बताया था कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके के दो इक्वेशंस होते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन इस फॉर्म में होते हैं। तो बच्चों बेसिकली इस इक्वेशंस को हमें देख करके इक्वेशंस की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इसे आप नोट कर लें। सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस। पहली कंडीशन है बच्चों कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 a2 एंड b1 b2 आपको मालूम है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ y है। अगर ये कंडीशन हो तो हम लिखेंगे क्या कि इस इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब x और y की एक यूनिक वैल्यू आती है। दूसरा, ग्राफ की जो नेचर होगी वो क्या होगा, ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, यानी बोथ द लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और तीसरा, इस सिचुएशन में इक्वेशन क्या कहलाता है बच्चों, कंसिस्टेंट। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ देता है। सेकंड कंडीशन है कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 अगर तीनों बराबर होते हैं तो उस केस में इक्वेशन को कहा जाता है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर ये सिचुएशन आए अगर पर्टिकुलरली, तो इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इज कोइंसिडेंट। ठीक है, और इक्वेशन कैसा कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। इसकी तीसरी कंडीशन है कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों, नो सॉल्यूशन, यानी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस, और आपको पता है पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट नहीं होते। ग्राफ की जो नेचर होगी वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और इक्वेशन क्या कहलाता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो भी हमने कंसेप्ट्स बताए थे कि इक्वेशंस को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कि हम उसको ग्राफिकली कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपको याद रखना चाहिए। इसके हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन, और इतना कंसेप्ट काफ़ी है, इसके हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were.
देन ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, पहले तो मैं ले लेता हूं यहां पर, लेट आफ्ताब्स एज बी x years and his daughter's age बी y years। ठीक है, आफ्ताब ने कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, 7 टाइम्स। 7 साल पहले का मतलब कि आफ्ताब की एज में भी 7 ईयर माइनस करना होगा, 7 इयर्स सॉरी, एंड डॉटर्स की एज में भी आपको 7 इयर्स माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, 7 साल पहले में हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपनी डॉटर, उसकी डॉटर्स की एज का 7 टाइम्स है। ठीक है, इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं हम, x माइनस 7 डेट इज 7y माइनस 49। कितना आ जाएगा बच्चों, x माइनस 7y विल बी इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 डेट इज माइनस 42। तो इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन आ गया। और फिर कह रहा है सेकेंड कंडीशन में कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स। तो 3 साल बाद में क्या करेंगे बच्चों, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और डॉटर से एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। 3 साल पहले आफ्ताब, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हिज डॉटर से एज। ठीक है, तो 3 साल बाद अगर होगा तो प्लस करेंगे, और अगर अगो हो तो क्या करेंगे, माइनस। या कई बार लेटर भी लिख के देते हैं, 3 years लेटर x प्लस 3y प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब ये मैंने क्या करा, ये जो 2 इक्वेशन हैं ये अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अल्जेब्रिक फॉर्म में। अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 42 प्लस 7y। फिर यहाँ पर मैंने पहले बताया था एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना होता है, पॉइंट्स टू बी लोकेटेड। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। कोशिश ये करते हैं कि वैल्यू जितनी छोटी हो उतना ही ग्राफ ड्रॉ करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 7 6 जा, y की वैल्यू ले लेता हूँ 6, तो 7 6 जा 42 माइनस 42, x विल बी 0। 7 ले सकते हैं, 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 डेट इज 7। ठीक है बच्चों, और क्या ले लें, 7 5 जा ले लिया हमने, 7 5 जा भी ले लेते हैं। चलिए, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो माइनस 42 और प्लस 35 कितना होगा, 6 7, इट विल बी माइनस 7। अब इसे ग्राफ पेपर पर आसानी से आप इसे प्लॉट कर पाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, फ्रॉम सेकेंड x विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3y। फिर से हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, आप इसे ग्राफ पेपर पर खुद आप प्लॉट करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे। x y, देखिए y की वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ पर -1, तो -1 3 जा -3, 6 माइनस 3 इज 3। 2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर -2, जिससे वैल्यू छोटी आ जाए, तो -6 डेट इज 0। ठीक है बच्चों, और मैं ले लेता हूँ -3 ले लेता हूँ। चलिए -3, तो -3 3 जा -9, 6 माइनस 9 इज -3। अब इस पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल्स। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट be ₹X and
द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी रुपीज बाई। ठीक है, कोच ऑफ क्रिकेट टीम ने क्या क्या खरीदा, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x, और 6 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी 6y, विल बी इक्वल टू 3000। इट इज गिवन। और इक्वेशन 2 सेकंड कंडीशन क्या है, लेटर शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मींस 1 बैट, and then 3 more balls of the same kind for rupees 1300। 3 more balls, that means ये हो जाएगा हमारा 3y 1300। इसका टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1300। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से जैसा मैंने पीछे किया था अभी। फिर हमें क्या करना है, जिब्रिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसे क्या करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इट्स सो सिंपल। देखिए मैं इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से अब क्या करेंगे, इसे 3x + 6y विल बी इक्वल टू 3000। आप चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 × x + 2y विल बी इक्वल टू 3000। अब 3 को यहाँ से इसके नीचे ले आइए, इट विल बी 1000। ठीक है, x + 2y विल बी इक्वल टू 1000। इन द सेम वे x की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड से, x विल बी इक्वल टू 1300 - 3y। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं हम इसमें, फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 - 2y। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, एक टेबल बना देता हूँ जिससे कि पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो, ग्राफ पेपर पर आसानी से आप लोकेट कर पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 500। अब देखिए इस सिचुएशन में जो वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है, 1000 है -2y है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये कोई इंटीजर्स ले नहीं सकते हम, जिससे कि वैल्यू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आएगी और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, y को ले लेते हैं 500। इस तरीके से वैल्यू आपको लेना है 500 600 700, है ना, जिससे कि वैल्यू, और ग्राफ पेपर पर जब आप प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 100 200 300, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं 200 है ना, 100 200 300 इस फॉर्म में लिखेंगे आप। ठीक है, देन इट विल बी इजियर टू ड्रॉ द ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर ले लिया मैंने 5000, तो 5000 2 × 1000, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कितना ले लूँ 200 ले लेता हूँ। चलिए, तो 200 2 × 400 इट विल बी 600। ठीक है, 300 ले लेता हूँ मैं, तो 200 3 × 600 यानी आ जाएगा हमारा 400। इसी तरीके से मैं इसे भी ले लेता हूँ पॉइंट्स को, दिस इज x दिस इज y। ठीक है, 3 3 जा 300 ले लेता हूँ y को, तो 900 हो जाएगा एंड इट विल बी 400। ठीक है, 500 ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा -200, और फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 200। ठीक है, तो 6 2 जा 600, ये हो जाएगा हमारा 700। और फिर से आसानी से ग्राफ पेपर पर आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3।